ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच, हर चीज का टेस्ट होता है, टेस्ट में हर चीज का टेस्ट होता है। लेकिन रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, शुभमन गिल 2 विकेट गिरने के बाद 311 रन का डेफिसिट, ड्रीम इनिंग्स। मैं कहता हूं कि ना एज अ बाबर आजम फैन, ये ना मेरा बाबर पीछे, एज अ बाबर आजम फैन ये हमारा ख्वाब है। जडेजा का कैच छूटा, बड़े ही हाथों में कैच था जडेजा का, रूट ने पकड़ने की भरपूर कोशिश की, 2 बार लग कर जो कैच नीचे गिर गया। कितना लकी रहा है वो कैच। पहली बॉल पे कैच दिया था जडेजा ने, पहली बॉल पे है, पहली बॉल पे जैसे वो आया पिछले सेशन में जब बैटिंग करने के लिए आया था। इंडिया की बॉलिंग थक चुकी है माफी के साथ। मेरे इंडियन दोस्त जो हैं, जो अमेरिका कनाडा से और इंडिया से जो वीपीएल पे देखते हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग थक गई है। एक सेशन फाइट बैक की, लगा बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी कहानी है, फिर दूसरा सेशन सरवाइव किया, डे खत्म हुआ, फिर भी शक व शुबात के 137 रन दूर है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो इंग्लैंड के अंदर या सेना कंट्रीज के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाए। देखिए मैनचेस्टर में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल की सेंचुरी और राहुल की कमाल किस्म की परफॉर्मेंस के बाद तारीख रकम करने जा रहे हैं। टेस्ट मैच तो लाजवाब हो रहा है। देखिए टेस्ट मैच में हमेशा जीत के लिए नहीं, कभी ड्रॉ के लिए भी आपकी टीम खेल रही हो तो आप बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेस्ट यू। अब आपको मयंक यादव जैसे बॉलर को ढूंढना पड़ेगा। खलील था, खलील नजर नहीं आ रहा, और मुकेश था, वो भी नजर नहीं आ रहा। अंशुल ने डिसअपॉइंट करा जी, लेकिन 2 आउट हुए 0 पे। जसवाल पहली बारी का ही प्लेयर बन रहा है, उसको चाहिए दूसरी बारी में रन करें, पक्का प्लेयर बनना है। पहली बारी में माना बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन दूसरी बारी के जो रन होते हैं ना, वो टीम के काम आते हैं। बहुत मुश्किल है। केएल राहुल दिन के आगाज में गिरे, शुभमन गिल सेंचुरी मुकम्मल की, लीडरशिप स्टेटमेंट दी, प्रेशर में परफॉर्मेंस जो लड़का लगाता है, जिसका ये पहला टूर हो, सबसे ज्यादा टफ असाइनमेंट होता है यंग कैप्टन के लिए, स्पेशली अगर सब कॉन्टिनेंट से हो। जो शुभमन गिल कर रहा है, 4th सेंचुरी इसने स्कोर की है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, इस सीरीज के अंदर, और अभी तक की हर जब इसने सेंचुरी मारी है वो सेंचुरी की पिछली सेंचुरी की निस्बत अच्छी साबित हुई है। और टेस्ट की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा ड्रॉ होगा। इससे पहले अगर आप और भी बहुत सारे ड्रॉ मैचेस हमने देखे हैं, इंडिया ने अगर आप देखो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पिछले दौरे में जो वहां पर कमाल करके दिखाया था सिडनी टेस्ट में, वो बड़ी हाइप बनी थी। लेकिन ये जो मैनचेस्टर टेस्ट है ये बड़ा यूनिक है। एवरी एस्पेक्ट आपके खेल का, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, नर्व्स, टैक्टिक्स, प्लानिंग, पेशेंस, तो हर चीज आपकी यहाँ पे टेस्ट हो जाती है। बिल्कुल हिसाब का पूरा रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, वो यही रिक्वायर्ड था कि ये मजे से खेले। वाशिंगटन सुंदर, आई लाइक दिस गाय वेरी मच द वे इन T20 वनडे टेस्ट में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो अब देखें बैटिंग वो है कि जो टीम की जरूरत के मुताबिक की जाए। और सदर्शन लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, खेलूं ना खेलूं, खेलूं ना खेलूं, स्लिप में कैच आउट। लेकिन जिस वे में अभी तक 174 पे 2 ही आउट हैं, जो पार्टनरशिप करी है ना गिल ने और राहुल ने, बता दिया कि टेस्ट मैच इसको बोलते हैं। ये बहुत से बच्चों के लिए सीखने का मौका है, चाहे हमारे देश के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे श्रीलंकन हों, चाहे दुनिया के कहीं हों, कि गिव अप नहीं करना, अपना बिलीव रखो। ये बिलीव मैंने देखा यूनुस खान में, वो गिव अप नहीं करता, तो ये बिलीव है जिसकी वजह से खेल है। नमस्कार दोस्तों, असंभव को संभव सिर्फ भारत कर सकता है, और भारत ने आज दिखा दिया है कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है जो असंभव को संभव कर सकता है। दोस्तों, एक हारा हुआ मैच जो पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल चुका था, वो मैच भारत ने ड्रॉ किया है। इसे आप सिर्फ ड्रॉ मत समझिए दोस्तों, ये जीत से कम नहीं है। जिस तरह से केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा या फिर वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से खेला है, जो टेम्पो दिखाया है दोस्तों, वाकई काबिल तारीफ है और मेरे तरफ से एक सैल्यूट है। जी हाँ, अभी भी इंग्लैंड हमसे 2-1 से आगे है, लेकिन इस सीरीज में हम वापस ही कर सकते हैं और उसका पूरा मौका अब भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद पूरी दुनिया भारत के बारे में बात कर रहा है, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और अगर सेना में वो कप्तानी कर रहा, स्टेटमेंट 100 थी, उसके बाद उसका विकेट गिरा तो फिर लगा कि भाई साहब अब बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर 9 ओवर बॉल पुरानी है, ये सब मामला खत्म हो जाएगा, चंद देर की दूरी है। बट रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर केम आउट विद अनदर प्लान्स। मुझे भी लगा, सबको लगा ब्लॉक करो, सेफ खेलो, सर्वाइव करो। बेन स्टोक्स ने स्पिनर लियम डॉसन के ऊपर जब फील्ड ऊपर चढ़ाई, उसने 6 फील्डर लाके जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले के सामने रख दिए। उसने बोला, भाई साहब अगर आप इतने ऊपर फील्डर चढ़ा रहे हो तो फिर डीप भी तो खाली रख रहे हो, चलो फिर आ जाओ डीप में, हम यहाँ स्कोर करते हैं आपके ऊपर। वहां हाथ खुलने शुरू हुए, बाउंड्रीज लगना शुरू हुई। इंग्लैंड शायद उस वक्त इतना प्रेशर भी नहीं आया कि जब 88 रन 66 रन में तब्दील हो गए, फिर एक करके, 2 करके, 3 करके, 15 मिनट, 2 ओवर, 3 ओवर के स्पेल, इस तरह इंग्लैंड के सामने जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ये स्कोर उतारते रहे, पॉजिटिव रहे, शॉट्स खेलते रहे, सर्वाइवलिज्म के माइंडसेट के साथ, काउंटेड किस्म का एग्रेशन के साथ यहाँ इंग्लैंड को हर उस मुकाबले का जवाब देते रहे, कि जिसकी वजह से जो कल 0 पे 2 के बाद ऐसा लग रहा था कि 311 रन, 3011 रन है, वो इवेंचुअली रन उतर चुके हैं। इंडिया इज इन द लीड राइट नाउ।
मैं तो कहता हूँ T20 का मुकाबला बना दो, 35 ओवर रह गए, 15 ओवर खुद बैटिंग करो, स्कोर लगाओ। इंग्लैंड को बोला आओ भाई 20 ओवर के अंदर कर लो, चलो तीसरा रिजल्ट भी यहाँ पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन नॉनदलेस इंडिया ने ये टेस्ट मैच बचा लिया। हालांकि इसके अंदर एक 269 भी आई थिंक है, उसके बाद भी इसने एक सेंचुरी मारी, वो भी अच्छी साबित हुई। जब जब गिल ने सेंचुरी मारी है वो अच्छी निकली। अभी हालांकि देखा जाए तो आउट होकर चला गया 103 के ऊपर, लेकिन ये सेंचुरी किसी से कम नहीं है। ये सेंचुरी भी अच्छी है। ये सेंचुरी भी इसलिए अच्छी है क्योंकि 0 के ऊपर 2 फुटबॉल का स्कोर हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला, शुभमन गिल ने खेला, सेंचुरी मारना, इंडिया तो कल ही मैच हार जाता। अभी तक यहाँ तक मैच को लेकर आए तो इसमें इनका हाथ है ना। यहाँ पे तारीफ बनती है बेन स्टोक्स की भी, बाजू में थोड़ी सी इशू चल रहा है शोल्डर के अंदर, लेकिन स्पेल किया उसने, लंबा स्पेल किया जो कि आजकल बॉलर्स कर नहीं पाते। 7-8 ओवर का, पिछले मैच में 10-10 ओवर का स्पेल कर रहा था उसने। स्पेल किया और केएल राहुल की विकेट भी निकाली है। शुभमन गिल को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जो खतरनाक किस्म का स्पेल पुराने बॉल से बेन स्टोक्स कर रहा था, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। बट गिल ने इतनी शानदार इनिंग्स खेल के मुश्किल स्पेल निकाल के जोफ्रा आर्चर की, मैं समझता हूं बाहर के बॉल को एवरी गलत शॉट, एक सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा, चाइल्डिश शॉट खेल के ना कैच लेके आउट हो गया।